हाय ऑल, लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे क्या सीक्वल डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सैम्पल सीक्वल डेटाबेस, राइट। वहाँ पे मैंने कोई टेबल वगैरह क्रिएट नहीं किया था। माइक्रोसॉफ्ट जो डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कराती है सैम्पल डेटाबेस एडवेंचर वर्क, उसको मैंने यूज़ किया था। मैंने कोई टेबल वगैरह क्रिएट नहीं किया था, राइट। इस वीडियो में अपन जानेंगे कैसे एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप टेबल वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तो मैंने सैम्पल यूज़ के लिए लिया था, इसलिए वहाँ पे कोई टेबल मैंने ऐड नहीं किया था। इनकेस अगर आप सैम्पल नहीं यूज़ करते हो, आपके पास कोई बैकअप वगैरह है, या फिर आप विदाउट बैकअप, आपके पास बैकअप भी नहीं है, आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो सिंपल, आपको सेम वही करना है। सर्च पे आपको क्लिक कर लेनी है, सीक्वल डेटाबेस पे आप आ जाओ, ठीक है। एंड क्रिएट बटन पे क्लिक कर लो। अगर आपने सीक्वल सर्वर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे अटैच कर लेना। अगर नहीं क्रिएट किया तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे अटैच कर नया क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। फ्री ट्रायल मेरी सब्सक्रिप्शन है तो मैंने फ्री ट्रायल ऑटो सेलेक्ट है। अगर आपको ये अदर सब्सक्रिप्शन है आपके पास है तो आप वो वाला सेलेक्ट कर लेना। रिसोर्स ग्रुप, मैं रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है रिसोर्स ग्रुप तो आप एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। डेटाबेस का डिटेल्स देना है आपको। डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ विश्वा सैम्पल सीक्वल डीबी, मैं ये नाम दे दिया। सर्वर बोल रहा है, अगर आपने सर्वर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो आप सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं किया तो आप नया सर्वर क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा सर्वर, ठीक है। अब इलास्टिक पुल मेरे को नहीं चाहिए। इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट रखता हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा कॉस्टिंग लगता है। कंप्यूट प्लस स्टोरेज, ठीक है, ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना चाहता हूँ, कुछ भी छेड़खानी इसके साथ नहीं करना चाहता हूँ, बट आप चाहो तो कर सकते हो, प्राइस अगर बचा सकते हो। देखो अभी आपके लिए कंप्यूट की प्राइसिंग इतनी है, ठीक है, और स्टोरेज प्राइसिंग इतनी है, बट आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कम वाला यूज़ करोगे तो कम कॉस्टिंग पड़ेगी। प्रीमियम में आप जा सकते हो, बट प्रीमियम में अभी आप नहीं जा सकते हो क्योंकि ये देखो ग्रेड आउट है, मतलब डिजेबल्ड है, मतलब क्योंकि आप ना फ्री टाइल यूज़ कर रहे हो। अगर आप फ्री टाइल पे एज यू गो पे अगर आप अपग्रेड करोगे ना तो आप कोई सा भी चाहो तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने देना चाहता हूँ, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ। बट इन केस अगर आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है उस टाइप का, तो आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और ये स्टोरेज रिडंडेंसी LRS बाय डिफ़ॉल्ट है तो मैं LRS ही रहने देना चाहता हूँ। आप चाहो तो GRS में भी जा सकते हो। GRS में थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। LRS में क्या होता है ना कि आपकी एक ही डेटा सेंटर में सारा डेटा कॉपी होकर रहती है, तो इनकेस अगर वो डेटा सेंटर क्रैश हो जाए तो आपको उस दौरान आपको डेटा फेच नहीं कर सकते हो जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। सो बेटर अगर आप प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो तो GRS में जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो LRS में आप जाओ, ठीक है। चलो बढ़िया। फिर नेटवर्किंग में जाओ, यहाँ पे आपको IP एड्रेस बोला ऐड करने को, तो चलो मैं ऐप एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करनी है। सिक्योरिटी में आप जाओ, बोला डिफेंडर आपको चाहिए क्या, तो मुझे डिफेंडर नहीं चाहिए इसलिए मैंने नोट नाउ कर लिया। इनकेस अगर आपको डिफेंडर चाहिए तो आप फ्री ट्रायल भी यूज़ कर सकते हो 30 डेज़ के लिए, उसके बाद लेकिन आपको इतना कॉस्ट देना पड़ेगा पर सर्वर पर मंथ। सो देख लेना आप अकॉर्डिंग टू यू आपका क्या नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद मैं एडिशनल सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था सैम्पल, तो मेरे को एक सैम्पल डेटाबेस मिल गई थी, ठीक है, एडवेंचर वर्क। उसके अंदर सारे टेबल्स ऑलरेडी बने बनाए मेरे को मिल गई थी, मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस अगर आपको बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप नन सेलेक्ट करना। इन केस अगर आपके पास कोई बैकअप है, बैकअप इन द सेंस मान लो आप ऑन प्रेमाइज सीक्वल सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने ऑलरेडी कई सारे टेबल क्रिएट कर रखा है, तो उसका आप बैकअप क्रिएट कर लो और यहाँ पे बैकअप सेलेक्ट करो और वो वाले बैकअप यहाँ पे ऐड कर लो, तो वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पर मेरे पास कोई बैकअप है नहीं, इसलिए मैं नन पे क्लिक करूँगा। मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में जाओ, देखो प्राइसिंग कितनी आपकी लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे टैग वगैरह ऐड कर देता हूँ। टैग अगेन ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो दो, अदरवाइज़ मत दो। मैं चूँकि ओनर हूँ तो मुझे टैग करना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए मैं ये टैग वगैरह ऐड करता हूँ। एनीवे सारे यूज़र को मैं बोलता हूँ कि तुम लोग भी टैग यूज़ किया करो, सो दैट मैं ट्रैक कर सकूँ ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो, रिव्यू करेगा, इतना रुपीज़ आपका कटने वाला है, दैट्स फाइन। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। उतना रुपया आपके बजट से जाने वाला है, जो भी आपके पास अमाउंट है ना, आउट ऑफ 15,800 रुपीज़, ठीक है, तो वहाँ से आपका जाने वाला है। तो घबराने की बात नहीं है। देखो मेरी रिमेनिंग अभी 7746 है। कूल, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज़, और यहाँ पे मेरी एक ब्लैंक सीक्वल डेटाबेस क्रिएट होगी। ये थोड़ा टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 1 और 2 मिनट्स, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और कंप्लीट होने के बाद वापस आता हूँ। ऑलराइट, सो हमारी ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है और ये अप्रॉक्स 1.5 मिनट ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गो टू रिसोर्स पे क्लिक कर लो।
जैसे आप रिसोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखा देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेरी एडिटर का भी ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ से कि अपन लॉगिन करने वाले हैं। और बाकी ये और भी अदर डिटेल्स है, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो पावर बीआई के साथ एंड ऑल। तो ये देखो, ये ओवरव्यू में आपको दिख रहा है कौन से रिसोर्स ग्रुप में हमने ऐड किया है। सर्वर नेम ये अपन तब यूज़ करेंगे जब अपन इसको ऑन प्रेमाइज सिक्वल सर्वर के साथ अगर कनेक्टिविटी करनी है, तो अपन ये वाला यूज़ करेंगे सर्वर नेम। सब्सक्रिप्शन आईडी दिए एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें दी गई है, बट हमें इन सब से अभी मतलब नहीं है। सीधा डायरेक्टली चलते हैं क्वेरी एडिटर पे, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेनी है, पासवर्ड, ठीक है। तो ये पासवर्ड मैंने सेट करा था, अगर आपको पासवर्ड ना याद हो तो आप नोटपैड पे लिख लिया करो। तो देखो मैंने लॉगिन कर लिया। इनकेस अगर आपको इशू आए ड्यूरिंग लॉगिन ना, तो उस वक्त ना आपको फायरवॉल ऐड करनी पड़ेगी। आईपी जो भी आपकी आईपी एड्रेस, करंट आईपी एड्रेस है लैपटॉप की, उसको आपको फायरवॉल में ऐड करनी पड़ेगी। वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आप वो फायरवॉल ऐड कर लेना, कोई इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, अगर आप इशू फेस करते हो तो लास्ट वीडियो देख लेना। अगर मैं अभी इस टेबल को ड्रिल डाउन करूँ तो देखो एक भी टेबल नहीं है, व्यू भी नहीं है, स्टोर प्रोसीजर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बट लास्ट वीडियो में आपने देखा था बहुत सारे टेबल्स थी, क्योंकि मैंने सैम्पल डेटाबेस यूज़ किया था, राइट। तो अगर अभी आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आप कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ अभी अपन देखने वाले हैं कि कैसे अपन टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है। और टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है, आपको सिंटैक्स अगर पता हो तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। एसक्यूएल क्वेरी, नॉर्मल सा एसक्यूएल क्वेरी अपन देखेंगे, नहीं पता आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका स्कीमा होता है, ठीक है, वो DBO होता है। अगर आपको अदर स्कीमा के अंदर डालना है तो आप स्कीमा का नाम लिखो। तो मैं डालता हूँ सेल्स, और सेल्स के अंदर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ लेट्स सपोज प्रोडक्ट। मैं टेबल का नाम प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, तो मैंने टेबल बना लिया। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉलम आईडी होंगे वो चीज़ मैं पास करूँगा। तो लेट्स से मैं कॉलम देना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट है ना, तो पहला मैं दूंगा प्रोड आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी जो कि होगी हमारी इंटीजर में, ठीक है। और दूसरा प्रोड नेम, ठीक है, जो कि हमारी होगी, तो कैर दे दिया मैंने, और इसका साइज़ मैं दे देता हूँ 10, राइट। तो ये मैंने क्रिएट टेबल का एक क्वेरी लिख दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्वेरी हो गई है फेल, क्योंकि बोल रहा है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ये स्कीमा, और आप चाह रहे हो कि इस स्कीमा के अंदर डालने के लिए, बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कीमा पहले क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए अलग क्वेरी है, बट फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ सो दैट वो डिफ़ॉल्ट स्कीमा में जाके ऐड हो जाए, मतलब DBO वाले में। स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये DBO वाले में जाके स्टोर हो जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्वेरी सक्सीडेड, राइट, सक्सीड हो गई। यहाँ पे आप क्लिक करो, रिफ्रेश बटन है ये, इस पर आप क्लिक करोगे। अब अगर आप इसको ड्रिल डाउन करोगे तो देखो मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई है। सिमिलरली मैं जल्दी से एक नया क्रिएट कर लेता हूँ कस्टमर के नाम से भी, और यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी दूंगा, CUST कस्टमर आईडी, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ कस्टमर नेम, ठीक है। और मैं इसको ना रन कर लेता हूँ। तो अगेन मेरी एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको ड्रिल डाउन करता हूँ, तो देखो मेरी 2 टेबल क्रिएट हो गई है, राइट। 2 टेबल क्रिएट हो गई, कौन से स्कीमा के अंदर, DBO स्कीमा के अंदर। अब अगर आप इसको ड्रिल डाउन करोगे, ठीक है, तो कोई डेटा हमने स्टोर ही नहीं किया है, बस कॉलम नेम है हमारे पास, कोई डेटा हमने इंसर्ट ही नहीं किया है। तो अब मैं उसको इंसर्ट करूँगा डेटा को, ठीक है। अब कैसे इंसर्ट करूँगा, एक सेकेंड, कमेंट इसको करता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम। पहले मैं ना कस्टमर में ही कर देता हूँ, एक आपको बताता हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब ये ऑटो पॉपुलेट हो गया DBO के अंदर कस्टमर आपका टेबल। DBO हमारा क्या है, स्कीमा नेम है, और कस्टमर हमारे टेबल नेम है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन आप लिखो वैल्यूज़। आई होप आपको ये बेसिक सा आपको SQL क्वेरी पता होगा, राइट। अगर नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, मैंने SQL का ट्यूटोरियल अलग से बना रखा है, तो आप मेरी SQL ट्यूटोरियल देख लेना। सो ये सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़। अब मैं वैल्यू पास करूँगा, तो कस्टमर आईडी, पहला कस्टमर आईडी मैं दे देता हूँ VD001 VD ओके, VD अकेडमी, दैट्स फाइन। और उसका नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से जेनिफर,
ठीक है। बस मैं एक ही अभी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ एंड इसको मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। ठीक है, तो क्वेरी फेल हो गया, क्यों? कॉलम नेम जेनिफर, कस्टमर नेम जेनिफर, हाँ, इनवैलिड कॉलम नेम, यहाँ मेरे को बोल रहा है कॉलम नेम इनवैलिड है। ओके, मैंने इसको डबल कोट्स में दिया है, ये मैंने रॉन्ग कर दिया, सिंगल कोट्स में मेरे को पास करनी है, तो सिंगल कोट मैंने दे दिया। अब मैं इसको रन करूँगा, क्वेरी फेल्ड अगेन हो गई है, मेरे को देखने दे, कन्वर्जन फेल्ड कन्वर्टिंग वैरक्यार इनटू दिस। अच्छा ओके, ये मैंने इंटीजर में पास किया और मैं इसको वैरक्यार में दे रहा हूँ, तो ये मिस्टेक मैंने कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं 001 करता हूँ, इंटीजर में पास करता हूँ, 001 नहीं 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो 1 क्वेरी सक्सीडेड। ठीक है, मतलब मेरे डेटा इंसर्ट हो गया। अब मेरे को देखना है डेटा इंसर्ट हुआ भी है नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। ठीक है, अब मैं इसको कर दूँगा रन, तो देखो ये मेरे को डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कमेंट करो, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कमेंट करो, अनकमेंट करके भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे ना एक नया आपको ये करके दिखाता हूँ, इंसर्ट नया रिकॉर्ड, उसका आईडी होगा 101 और उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ जैसे जेम्स। ठीक है, अब मैं ना इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको रन करूँगा। ठीक है, 1 क्वेरी अफेक्टेड। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और रन करूँगा, तो मेरे को 2 रिकॉर्ड दिखनी चाहिए, तो देखो 2 रिकॉर्ड दिख गई। तो अब मैंने आपको बताया था कि देखो ये DBO स्कीमा के अंदर ये सारी टेबल जाके स्टोर हुई है, राइट। ये सारी की सारी DBO स्कीमा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होगी। लेट्स से अगर आपको कोई अदर स्कीमा क्रिएट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो सिंपल है, आप लिखो क्रिएट स्कीमा और स्कीमा का नाम, लेट्स से मैं स्कीमा का नाम देना चाहता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो मैंने टेस्ट दे दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके इसको मैं रन कर लूँगा, तो देखो 0 क्वेरी एग्जीक्यूटेड। अब मैं मान लो अगर मेरे को एक नया टेबल क्रिएट करना है इस टेस्ट स्कीमा के अंदर, तो मैं वो कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। मान लो मैं टेस्ट टेबल के नाम से एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरी होगी टेस्ट स्कीमा के अंदर। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैं चलो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अगर आप चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाना, आप लगा वो भी कर सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, देखो 0 क्वेरी अफेक्टेड। अब मैं इसको ना रिफ्रेश करता हूँ, ड्रिल डाउन करता हूँ, और देखो ये टेस्ट के अंदर टेस्ट मेरी स्कीमा का नाम है और टेस्ट टेबल का नाम है। ठीक है,